यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कितनी होती हैं, तो आप बड़े ही आसानी से इसका जवाब दे देंगे और कहेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? पहली है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेकेंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये सभी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी याद हैं और इसकी सहायता से आपने मैथ्स में प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे हैं, इनको बनाया कैसे गया होगा और इनको कैसे प्रूव किया जाता है। हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि इन आइडेंटिटी को कैसे प्रूव किया जाता है और बनाया कैसे गया है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए और आपको ये तो बेसिक पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इनकी हमें वैल्यू भी पता है। और राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से हम इन आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और ये आप सभी इससे परिचित हैं कि ये बी वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर जो सी एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू थीटा है। और यहाँ पर जो ये सीधी लाइन खड़ी हुई होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब बोला जाता है। और जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार बोला जाता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होगी इसको हम हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। बेसिक आइडेंटिटी हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से बनाएंगे और इसके साथ आपको रेशो भी पता है। साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा का मान कॉस का अपोजिट होता है, इसलिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और इसी का जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है, जिसकी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगी। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम आइडेंटिटी प्राप्त कर सकें। तो आपको सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम्स लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम्स है। अब मैं इनकी साइड यहाँ पर इस ट्रायंगल से देख के लिख देता हूँ। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है? AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा AB है तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस हमारा BC है तो यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। हमें अब करना क्या है कि पहली आइडेंटिटी पता करनी है। तो पहली आइडेंटिटी पता करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो हमारे क्वेश्चन बन रही है इसमें हम AC को डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय AC स्क्वायर। हम यहाँ पर दोनों साइडों में AC को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं AC का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा AC का स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। हमने यहाँ पर दोनों साइड में AC का स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर AC से AC स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको भी लिख सकता हूँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB क्या है हमारे पास, AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है और ABC हमारा बेस है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो 1 इक्वल हो जाएगा, AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है, इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC, देखिए BC हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेनियस है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से तो ये रेशो मिल रहे हैं P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन H। ये रेशो हमें मिल रहा है। ये रेशो किसका होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि P अपॉन H जो होगा वो साइन थीटा है और B अपॉन जो H है वो कॉस थीटा है। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ। तो 1 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा
और यहाँ पर स्क्वायर में हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम पहली आइडेंटिटी बना चुके हैं और ये पहली हमारी बेसिक आइडेंटिटी कहलाती है। आप इसकी सहायता से दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। तो यदि आपको कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक प्रकार की आइडेंटिटी ये भी बन रही है इसी की सहायता से। अब मैं कॉस स्क्वायर की यदि कभी वैल्यू रखनी होगी तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी बेसिक पहली आइडेंटिटी हो गई। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव किया और इस प्रकार से बनाया जाता है। अब मैं इसकी सेकंड आइडेंटिटी बना के बताता हूँ। तो सेकंड आइडेंटिटी बनाने के लिए फिर से मुझे पाइथागोरस थ्योरम से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर AC को डिवाइड किया था, अब हम AB के स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करूँगा मैं, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर को हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। इस प्रकार से मैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये AB का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो 1 बचेगा। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ AC अपॉन AB का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 बचा प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AC अपॉन AB आ रहा है तो AC हमारा हाइपोटेनियस है, AB हमारा परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर H अपॉन P रख देता हूँ, होल स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए BC अपॉन AB, तो BC हमारा बेस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर BC की वैल्यू बेस होगी और AB की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। और आप देखिए इनका जो रेशो निकलेगा वो क्या है, H अपॉन P क्या होता है कॉसेक थीटा और B अपॉन P क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको बताया है मैंने कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने सेकंड आइडेंटिटी बनाई, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी होगी। तो इस प्रकार से आप सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं और इसकी सहायता से दो आइडेंटिटी और बना दूंगा मैं। यदि कभी आपको इस प्रकार से ज़रूरत पड़े तो कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी होगी तो आप लिख सकते हैं सिंपल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से इससे हम दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। और लास्ट में अब हम तीसरी आइडेंटिटी और प्रूव करेंगे, बनाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम्स लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम्स की सहायता से अब मैं इसको प्रूव करूँगा कि थर्ड आइडेंटिटी कैसे बनती है। तो थर्ड आइडेंटिटी बनाने के लिए हम सिंपल पाइथागोरस ले लेते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए AC को डिवाइड किया था दोनों साइड और फिर सेकंड आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने AB को डिवाइड किया था दोनों साइड। अब थर्ड आइडेंटिटी बनानी है तो मैं BC के स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं BC के स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय BC स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं BC स्क्वायर को डिवाइड करूँगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो मैंने दोनों साइड BC स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये BC स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू कैंसिल होने पर बना जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए AC अपॉन BC दिया है तो AC मेरा हाइपोटेनियस है, BC मेरा
बेस है। तो यहाँ पर AC की जगह मैं हाइपोटेनियस रख देता हूँ और BC की जगह मैं बेस रख देता हूँ। AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रखता हूँ और BC हमारा बेस है, प्लस यहाँ पर मैंने 1 रखा और ये स्क्वायर में हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब देखिए H/B मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ। तो आपको पता चल रहा है H/B क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और P/V कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार से आपने तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव कर ली। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप तीसरी आइडेंटिटी को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी सहायता से 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। यदि कभी आपको 1 की वैल्यू पुट करनी होगी तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कभी यदि आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है तो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपने 3 बेसिक आइडेंटिटी को जाना और 3 बेसिक आइडेंटिटी की सहायता से 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। और मैथ्स में कभी भी यदि आपको प्रूफ क्वेश्चन करने होंगे तो आप इन्हीं रेसों को बनने वाली आइडेंटिटी की सहायता से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।